नमस्कार। हरिओम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग। योग की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, इसमें हम अभी इस वीडियो के अंतर्गत विभिन्न कालों में योग का स्वरूप किस प्रकार था यह आगे जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और हम इसके पूर्व की वीडियो में 5 संकल्पनाएं जानी और इसके आधार पे ही विभिन्न कालों में जो योग शास्त्र का विकास हुआ, ये इस संदर्भ में 9 विभिन्न काल बताए गए। सर्वप्रथम था पूर्व वैदिक काल, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। यह काल 5000 वर्ष पहले का समझा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये गति संस्कृति और देवी देवताओं की मूर्ति विभिन्न आत्मों की स्थिति में प्राप्त हुई और इसी पर का अनुमान लगाया गया कि इस काल में योग का दूसरा काल आता है वैदिक काल। यह भारतीय संस्कृति साहित्य के वेदों का अग्रस्थान रहा इस काल के अंतर्गत, और भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन अध्यात्म व धर्म के मूलभूत आधार के रूप में वेदों को देखा जाता है। इसके अंतर्गत 4 मुख्य वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ये मुख्य चारों वेदों में कुछ प्रमाण में योग की प्रक्रियाओं का उल्लेख मंत्र के रूप में प्राप्त होता है, और यजुर्वेद में एवं अथर्ववेद में शरीर स्थिति तथा 5 वायु, प्राण, अपान, व्यायाम, दान, इन पांचों का संदर्भ मिलता है तथा इसको दिव्य शक्ति प्राप्ति हेतु सक्रिय करने का अभ्यास इस काल में वैदिक काल के अंतर्गत दिखाई देता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसी प्रकार उपनिषदों के में भी जो काल था, उपनिषद का भी काल था, उसके अंतर्गत भी दिखाई देता। तीसरा है उपनिषद में योग। उपनिषद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं सांस्कृतिक आधार और इनकी संख्या 108 बताई जाती है, लेकिन इनमें से प्राचीन काल में निर्मित 10 मुख्य माने जाते हैं। और इन सभी उपनिषदों के अंतर्गत कुछ प्रमाण में योग शास्त्र का कुछ बातें कुछ लिखित स्वरूप में दिखाई जाती है, जिसमें प्राण, अपान, व्यायाम, उदान, समान, यह सभी वायु प्रमाण ऐसी बताए गए। उसी के साथ नाड़ियों की संख्या उपनिषदों में 101 बताई गई है तथा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राणों के ऊपर ले जाने का अभ्यास करके कुंडली जागरण का भी उल्लेख अप्रत्यक्ष में लिखा गया तथा ध्यान योग का प्रयोग करके ध्यानात्मक आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान व समाधि का भी उल्लेख इन विभिन्न उपनिषदों में दिखाई देता है। इसके बाद का जो काल है, जो महाकाव्य काल है, इपिक पीरियड कहते हैं हम लोग। इपिक पीरियड है जो रामायण व महाभारत के योग प्रक्रियाओं का काफी विकसित हुई थी। ऋषि मुनियों के आश्रम में योगासन नियमित रूप से किया जाता था। तो इस काल के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, युद्ध नीति, योग साधना का अति महत्व था। इसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सभी तथा बातें आती थी तथा उसके साथ ब्रह्मचर्यों के नियमों के पालन का विशेष महत्व दिया जाता था। और महाभारत में निर्मित 700 श्लोकों के भगवद्गीता इस संपूर्ण रचित ग्रंथ है, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उल्लेख है। और ये महत्वपूर्ण बात महाकाव्य काल में दिखाई। इसके बाद का जो काल है वो सूत्र काल, जिसके अंतर्गत पातंजलि उपदर्शन को रचाया गया था
और ऐसा माना जाता है और ये योग शास्त्र का अधिकृत ग्रंथ माना जाता है। उसकी रचना महर्षि पतंजलि ने इसी काल में की है, ऐसा बोला जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध पर योग का काफी प्रभाव हुआ था, क्योंकि इन दोनों प्रवर्तकों के साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रमाण में समानता दिखाई देती। इस प्रकार गौतम बुद्ध के प्रवर्तकों में अष्टांग मार्ग बोला गया है, तो हठयोग पतंजलि के साहित्य के अंतर्गत अष्टांग योग बोला गया है। और इन सभी महानुभूतों की मूर्तियां एक धनात्मक आसन में स्थित है। इसलिए ये दोनों भी धनात्मक अभ्यासक थे, शास्त्र के योग शास्त्र के अभ्यासक थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद का है स्मृति काल। इस स्मृति काल में ईश्वर उपासना पर बड़े पैमाने पर जोर दिया गया, जिसमें धार्मिक व्यवहार तथा उसके साथ साथ योग प्रक्रियाओं का समन्वय जैसे प्राणायाम व धार्मिक विधि में उपयोग, इसका संदर्भ स्मृति काल में दिया गया है। और इसके बारे में कैवल्यधाम योग संस्था ने काफी प्रमाण में अनुसंधान करके इसको स्मृति काल को बताया, लिखित स्वरूप में लिखा गया। पुराण काल के स्मृति काल के समान ही भारतीय संस्कृति के प्राचीन साहित्य में पुराणों का भी काफी महत्व है। और पुराण काल के अंतर्गत इसमें बोले गए हैं 18 पुराण है, जिसमें हमें पता है विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ऐसे विभिन्न प्रकार के पुराणों में भी योग शास्त्र का कुछ प्रमाण में लिखित स्वरूप से साहित्य मिलता है। क्योंकि कुछ पुराण के कालिका पुराण के अंतर्गत षटकर्म का व्यापक विवेचन दिया गया है, इसलिए पुराण काल में भी योग शास्त्र का कुछ प्रमाण में महत्वपूर्ण बातें दिखाई दी। इसके बाद का है मध्ययुगीन काल, जो है भारत पर इस्लाम व ईसाई धर्म के आक्रमणों का यह काल था। आक्रमणों के दौरान अनेक आश्रम, मंदिरों, संस्थाएं, साहित्य, परंपरा आदि का काफी विध्वंस हुआ, लेकिन फिर भी तंत्र साहित्य, भक्ति संप्रदाय, राजयोग, हठयोग आदि का आविष्कार होता है। और इसी के साथ एक नाथ संप्रदाय का प्रसार। इस काल में नाथ संप्रदाय का प्रसार हुआ। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मन को वश करना ही इसकी विशेषता है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर आवश्यक माध्यम मानते हैं और हठयोग के उपयोग से हठयोग के पर विशेष जोर दे के राजयोग प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो हठयोग में कई ग्रंथों में रची हुई है, जैसे हठ प्रतिपिका, हिरण्य संहिता, गौरक्ष संहिता, शिव संहिता। तो ये जो काल था, तो ये बड़ी नाथ संप्रदाय में दिखाई देती है। इसके बाद आता है भक्ति संप्रदाय। मध्ययुग काल के भक्ति संप्रदाय अपने उत्कर्ष में काफी जानते हैं, जिसके अंतर्गत संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, संत गुरुजी महाराज, संत रामदास, इन लोगों ने भी हठयोग प्रक्रियाओं का अभ्यास करके कुंडली जागरण का आभास लेके योग का संदर्भ मिलता है। और उसके बाद हम ईसावी शतक के अनुसार आधुनिक काल में काफी बड़े पैमाने पर संशोधन हुए और बड़ी बड़ी संस्थाएं हुई और योग शास्त्र को सर्वसामान्य जनता के लिए माहिती प्रसार करने का प्रयास किया। शुरुआती में स्वामी विवेकानंद ने 1863 1902 तक
योगी अरविंद ने 1872 से 1950 तक तथा स्वामी शिवानंद ने 1883 से 1963, स्वामी कुवलयानंद जी ने 1883 से 1966 आदि अभ्यासकों ने और संशोधकों ने योग शास्त्र पर बड़े पैमाने पर अभ्यास किया और सर्वसामान्य जनता के सामने योग शास्त्रों को रचित किया। तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति विशेषताओं के साथ योग एवं वेदांत का सर्वप्रथम दुनिया के सामने रखा। उसी प्रकार स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे 1936 में योगाश्रम की स्थापना की तथा 1924 में स्वामी कुवलयानंद जी ने लोनावाला में कबीरधाम इस संस्था की स्थापना करके सर्वप्रथम योग शास्त्र को एक अनुसंधान स्तर पर लेके गए और देखा गया। तो इस प्रकार ये आधुनिक काल में बढ़ते चले गया और अनेक जैसे हव्याप्र मंडल योगदान बाड़ी 1914 से काफी प्रकार देखा जाया है। उसी प्रकार 1924 में व्यायाम इस मंडल के द्वारा ग्रीष्मकालीन अभ्यासक्रम के अंतर्गत योग शास्त्र का भी अनुमान दिया गया है और प्रक्रिया उनके अभ्यास में समाविष्ट थी। 1936 में और 1972 में ओलंपिक प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय व्यायाम पद्धति के अंतर्गत योग शास्त्रों को, योग प्रक्रियाओं को विभिन्न देशों के लोगों के सामने हव्याप्र मंडल, मान व्यायाम प्रसारक मंडल ने रखा।